Hey everyone, welcome to the Law Entrance channel of Adda 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। Myself एडवोकेट निकिता सिंह इस सेशन को लेके प्रेजेंट हुई हूँ एंड दिस सेशन इज गोना टू बी अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दी कंपटीशन एग्जाम एस्पिरेंट। सो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स इस जिसने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया होगा, और जैसा कि आप न्यूज़पेपर में टीवी में देख ही रहे हैं रिजल्ट का क्या हाल है। जो एग्ज़ाम जो कंपटीशन एग्ज़ाम एक स्टूडेंट के भविष्य को बनाता है, अगर वही भविष्य बिगाड़ने लगे, सो आई थिंक कोई भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं होगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने इस बार नीट 2024 का फॉर्म फिल किया होगा, एग्ज़ाम भी दिया होगा, लेकिन जैसा आप पेपर दे के आए हैं, अगर वैसे आप लोगों का मार्क्स नहीं आए तो आपके अंदर कितना एक डिप्रेशन की भावना आ जाती है। सो इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए और हमारे पास क्या क्या फील्ड है इसके अलावा, ये सेशन में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस सेशन को जितना हो सके शेयर करिए और इस सेशन को अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए, ताकि उनको भी एक स्कोप, एक सूरज की किरण दिखाई दे कि यार इसके अलावा भी हमारा जो बच्चा है वो कुछ कर सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को नीट के ऊपर एक झलक दिखलाना चाहूंगी। आई होप सो दिस डाटा विल हेल्प यू डिप्रेशन से आउट होने के लिए। सो आप देख सकते हैं 2019 अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो स्टूडेंट्स नीट में प्रेजेंट थे वो 15 लाख थे, और अगर आज की डेट में 2024 कंपैरिजन किया जाए तो 24 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से 23,33,297 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। यानी कि जो पहले, मुझे भी याद है हम लोग के टाइम में इंजीनियरिंग और मेडिकल का बहुत क्रेज होता था। हर कोई घर में चाहता था कि कोई इंजीनियर या डॉक्टर रहे, और बेसिकली लड़कियों को डॉक्टर बनाया जाता था, लड़का होगा तो लड़का को इंजीनियर बनाएंगे। लेकिन अब ये चीज़ ना बहुत दूर हो गई है। अभी भी जो पेरेंट्स चाहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बने, तो सबसे पहले अपने बच्चे से पूछिए क्या वो इस फील्ड में जाना चाहता है। भाई कभी कभार हम अपना सपना, मतलब पेरेंट्स अपना सपना पूरा करने के लिए क्या करते हैं, बच्चों पे उस एम को थोप देते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, बच्चा सोचता है कि मुझे भाई कार्टून डिजाइनर बनना है, मुझे यहाँ लॉ करना है, मुझे यहाँ आर्मी में जाना है। एक बार पूछिए तो क्या आपका बच्चा इस फील्ड में जाना चाहता है? क्योंकि देखिए, जिस चीज़ से, जिस सब्जेक्ट से हमें प्यार होगा ना, वो अपने आप सब्जेक्ट और कंपटीशन एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो भाई इस डाटा से हमें मालूम चल रहा है कि मेडिकल में स्टूडेंट्स का जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इस बार पहली बार हुआ है 67 कैंडिडेट्स के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए हैं, अचीविंग ऑल फर्स्ट रैंक। क्या ये पॉसिबल है? भाई पॉसिबल तो ठीक है, हमने मान लिया है बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, फुल आउट ऑफ फुल, लेकिन जो आप लोगों का एम्स जो नंबर 1 है, क्या उसमें इतना सीट अवेलेबल है? मतलब नंबर 1 रैंक जो स्टूडेंट है वो भी क्या करेगा, वो भी एम्स दिल्ली को अचीव नहीं कर पाएगा। कितना शॉकिंग की बात है, राइट ना? 6 student with 720 out of 720 almost from the similar center, that is हरियाणा सेंटर। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब सेम सेंटर से 6 स्टूडेंट्स के फुल आउट ऑफ फुल, मतलब वो नंबर 1 रैंक में है। क्या ये पॉसिबल है? और जब कोई भी एग्जाम का मामला कोर्ट में चला जाता है ना, तो वो सनी देओल का डायलॉग याद आ जाता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून को हियरिंग सुना PIL, दैट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL इज बेसिकली जब सबके बिहाफ पे हम केस फाइल करते हैं। सो भाई पेपर लीक, मतलब कई जगह पेपर आपका लीक भी हुआ है। तो जब ये चीज़ सुनते हैं ना, तो भाई नीट में मैंने भी देखा है, पेरेंट्स 6वीं क्लास से कोटा भेज देते हैं या किसी भी कोचिंग में भेज देते हैं, 6वीं क्लास से कोचिंग करवाते हैं ताकि मेरा बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करे। बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे।
So it's a humble request to the parents to please ask their students that whether they really want to do in and they really want to enter in the medical field or not. इज दैट ओके? सो मैं एज एन एडवोकेट आप लोगों का डिप्रेशन दूर करने के लिए कि भाई यही सिर्फ एक फील्ड नहीं है आप लोगों के लिए, अगर आपने क्लास 12th में साइंस लिया है तो आप लोगों के लिए जो एक लॉ एंट्रेंस है वो एक स्कोप है, वो एक सूरज की किरण है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि देखिए अगर मैं कंपैरिजन करूँ क्लैट और, जैसे क्लैट क्या है, इट्स अ कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जैसे आप लोग का एम्स होता है वैसे ही क्लैट के थ्रू अगर आपका एडमिशन हुआ तो आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इट इज़ जस्ट लाइक योर एम्स, इसमें एडमिशन का मौका मिलेगा। तो भाई नीट एग्ज़ाम आप लोगों का क्या है, ऑफलाइन होता है, क्लैट भी ऑफलाइन होता है। चलो बहुत बढ़िया बात। एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, यहाँ पे एग्ज़ाम आप लोगों का 2 घंटे का होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों का क्लैट का कंपैरिजन बता रही हूँ। लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 180, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यहाँ पे आप लोग का इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है, करंट अफेयर है और लीगल है, यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं और पांचों आप लोगों के कॉमन सेंस वाले सब्जेक्ट हैं। मार्किंग स्कीम 4 फॉर करेक्ट, -1 फॉर इनकरेक्ट। आप लोगों का क्लैट में 1 मार्क्स फॉर करेक्ट एंड 0.25 फॉर इनकरेक्ट। और जो सिलेबस है वो आप लोग का क्लास 11-12 पे बेस्ड है, और यहाँ भी आप लोग का सिलेबस टोटली क्लास 12 पे बेस्ड है। और जो लीगल सब्जेक्ट है ना, दैट इज अ कॉमन सेंस एंड लॉजिक, दैट्स इट। सो यहाँ पे जितने भी क्लैट के आइस्पिरेंट हैं, जितने भी नीट के आइस्पिरेंट हैं, आप सबके लिए अगर आप आंखें खोलेंगे ना तो लॉ करने के बाद, जैसे एम्स के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन लॉ करने के बाद सोचिए अभी आपका मामला कहाँ जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है। तो कोर्ट में कौन बैठ रहा है, जज बैठ रहा है। तो क्या आप वो जज बनना चाहते हैं? तो ये एक जरिया है, लॉ करने के बाद आप जज बन सकते हैं। भाई आप लोगों का जो केस है वो कोई एडवोकेट कोर्ट में लड़ रहा है, तो क्या आप वो एडवोकेट बनना चाहते हैं? अगर आपको आर्मी में एज एन लीगल फील्ड में जाना है तो जज एडवोकेट जनरल एक फील्ड है जो कि आर्मी का निकलता है। क्या आपको सरकारी वकील बनना है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम है। लीगल एडवाइजर, पैरा लीगल, आईपीआर दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी, स्पेशलिस्ट लीगल ऑफिसर इन योर पब्लिक बैंक, सेबी, पीएसयूज कंपनी। तो इतने सारे फील्ड हैं। अगर आप लोगों ने लॉ का एग्जाम दिया, बेस्ट एनएलयू से लॉ किया, तो आपके सामने इतने रास्ते खुल जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना करियर लॉ में बनाना चाहते हैं तो इस डिप्रेशन से हटिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस फील्ड में आइए और अपना करियर बनाइए। सो हमारे इस अड्डा 24/7 में हर एग्जाम का जो लॉ एंट्रेंस होता है उसका बैच होता है। इस बैच को लीजिए, पढ़ाई करिए। वन मटेरियल इज सफिशिएंट टू क्रैक योर एग्जाम। सो दिस इज योर क्लैट बैच। दिसंबर में पेपर है, 1 दिसंबर 2024 को पेपर है, डेट भी आ चुका है। पेपर दीजिए और अपना करियर को फिक्स करिए। सो ये आप लोग का सेशन यहाँ पे फिनिश होता है। अगर कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग लॉ, यू कैन प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।